नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ निखत अली। आज की ये रिपोर्ट आपको थोड़ा असहज करेगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी कि आज़ादी के 78 साल बाद भी क्या वाकई हमारे देश में ऐसा भी हो रहा है। दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है कि जाति है कि जाति ही नहीं। हम विश्व गुरु बनने का दावा करते हैं, हम कहते हैं भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, लेकिन उसी भारत में एक लड़की को ये कहकर धुतकारा जा रहा है कि अगर तुम्हारे हाथ का खाना खा लिया तो हमारा देवता नाराज हो जाएगा। सोचिए, 21वीं सदी का भारत, लेकिन दिमाग अब भी जाति की जंजीरों में जकड़ा हुआ। दोस्तों, ये कहानी है शर्मिष्ठा सेठी की, जो उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के नौगांव की है। शर्मिष्ठा अपने गांव की इकलौती ऐसी लड़की है जिसने पढ़ाई में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है और फिर सरकारी नौकरी भी पा ली। अब दोस्तों, क्या होता अगर गांव की शर्मिष्ठा की कामयाबी का जश्न मनाया जाता, और होना भी यही चाहिए था। लेकिन यहाँ तो उल्टा 4 महीनों से गांव वालों ने शर्मिष्ठा का सामाजिक बहिष्कार किया हुआ है। और आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो एक दलित लड़की है, दलित परिवार से है। जी दोस्तों, और शर्मिष्ठा के साथ हो रही इस जातिगत भेदभाव की चर्चा तो देश की संसद तक में हो चुकी है। अब पूरा मामला समझिए दोस्तों। ओडिशा के नौगांव की 21 साल की शर्मिष्ठा सेठी को पिछले साल यानी 2025 नवंबर में आंगनवाड़ी में हेल्पर कम एक कुक के तौर पर नियुक्त किया जाता है। शर्मिष्ठा हर रोज सुबह अपनी साइकिल से आंगनवाड़ी जाती है, वहां साफ सफाई करती है और बच्चों के लिए चटाई बिछाकर इंतजार करती है। तस्वीर आपके सामने है। लेकिन आप जानते हैं, उस चटाई पर बैठने के लिए आज तक कोई बच्चा नहीं आया। बच्चों का ये इंतजार शर्मिष्ठा पिछले 4 महीनों से कर रही है, जब से उसकी नियुक्ति हुई है। और इसके पीछे की वजह सुन आपकी आंखें शर्म से नीचे झुक जाएगी दोस्तों। वजह जान आप भी सोचेंगी कि क्या हम सच में 21वीं सदी के नागरिक हैं या अब भी सदियों पुरानी सोच के बंदी। दरअसल शर्मिष्ठा दलित है और उस गांव के रहने वाले परिवारों का कहना है कि एक दलित के हाथ का खाना हम अपने बच्चों को नहीं खिलाना चाहते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा देवता नाराज हो जाएगा। आंगनवाड़ी में बना खाना शर्मिष्ठा बनाएगी तो वो हमारे बच्चे नहीं खा सकते। यही गांव के ऊंची जाति वालों ने तय भी किया कि बच्चे आंगनवाड़ी नहीं जाएंगे। हम बच्चों को भेजना चाहते हैं लेकिन शर्मिष्ठा के हाथ का खाना नहीं खा सकते। अब देखिए दोस्तों, और सोचिए भी कि इस देश में ना दलितों के घर खाना खाने जाना है और ना ही दलितों के हाथ का बना खाना खाना है। दोस्तों, शर्मिष्ठा ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि साल 2025 में कुछ अधिकारी आए थे और गांव के एक खंबे में मेरा नाम का नोटिस चिपकाकर चले गए थे, जिसमें लिखा था कि वो आंगनवाड़ी में एक कुक की सरकारी नौकरी उनको दे दी गई है। अब जब ये बात गाँव वालों को पता लगी तो ऊंची जाति के 40 से 50 लोग उन्हें घेर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि दलित होकर इस नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई क्यों किया। अब शर्मिष्ठा की जबान में आपको बताएं तो उन्होंने कहा, ये नवंबर के दूसरे हफ्ते की बात है। गांव वालों ने मुझे और मेरे पिता को बुलाया और मुझसे पूछा कि मैंने नौकरी के लिए आवेदन क्यों किया, जबकि मैं अनुसूचित जाति समुदाय से हूं। उन्होंने कहा कि अगर उनके बच्चे मेरे हाथ का बना खाना खाएंगे तो उन्हें देवताओं के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, यहाँ तक कि उनके सामने मैं रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। सुना आपने दोस्तों। और दोस्तों, आंगनवाड़ी में कुक की नौकरी के लिए शर्मिष्ठा एक अकेली लड़की थी जिन्होंने आवेदन किया था। इस नौकरी में मामूली सी 5,000 रुपए की सैलरी मिलती है बस, और 12वीं पास होना जरूरी है। और यहाँ शर्मिष्ठा तो ओवर क्वालिफाइड है, वो ग्रेजुएशन कर चुकी है। बस परिवार की आर्थिक मदद के लिए शर्मिष्ठा ने कुक की नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये रास्ता भेदभाव से भरा हुआ है। शर्मिष्ठा की माँ कहती है कि मेरी बेटी पढ़ी लिखी है, जब उसे योग्यता से नौकरी मिली है तो उसके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। दोस्तों, इस आंगनवाड़ी में 3 साल से कम बच्चों की मां को राशन भी मिलता है, लेकिन गांव वाले वो राशन लेने भी आंगनवाड़ी नहीं आते। जिस पर भी दलित लड़की शर्मिष्ठा ने कहा कि अगर उन्हें मेरे हाथ का खाना नहीं चाहिए तो कम से कम राशन घर ले जाए, लेकिन उन्होंने ये भी मना कर दिया। मुझे अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए ज्यादा दुख है। हम अपने ही गाँव में अजनबी बन गए हैं। मेरे माता पिता और 86 साल की दादी बहुत मानसिक तकलीफ में है। शर्मिष्ठा के साथ हो रहे इस भेदभाव की कहानी दोस्तों अब सिर्फ गांव तक नहीं रही, बल्कि पूरे देश तक पहुंच चुकी है। संसद में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शर्मिष्ठा के साथ हो रहे जातिगत भेदभाव की कहानी पूरे देश को बता डाली है। आप भी सुनिए उन्होंने संसद में क्या कुछ कहा है शर्मिष्ठा के लिए। तो ओडिशा में एक दलित महिला हेल्पर कम कुक
द्वारा तैयार भोजन को समुदाय विशेष के लोग अपने बच्चों को देने से मना कर देते हैं। पिछले 3 महीनों से उस आंगनवाड़ी सेंटर का बाइकआउट चल रहा है। सभापति जी, आंगनवाड़ी सेंटर्स बच्चों के फिजिकल और कॉग्निटिव विकास की बुनियाद है, लेकिन अगर इस तरह के जातिगत पूर्वाग्रह और भेदभाव है तो स्वाभाविक तौर पर इसका असर बच्चों के ग्रोथ पर भी पड़ेगा। इस प्रकार की घटनाएं संविधान के आर्टिकल 21A के तहत शिक्षा के अधिकार को सीधे प्रभावित करती है। आर्टिकल 47 में नीति उस दायित्व के विपरीत है जिसके अनुसार राज्य पर पोषण स्तर बढ़ाने और जन स्वास्थ्य सुधारने की जिम्मेदारी है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ऐसे मुद्दे को वर्क प्लेसेस पर होने वाले व्यापक जाति आधारित भेदभाव के संदर्भ में भी देखा जाएगा। हाल में वर्षों में ऐसी कई चिंताजनक घटनाएं सामने आई है जिन पर समय रहते सख्त कार्रवाई की जाती तो आगे की घटनाओं को रोका जा सकता था। अब जब मामला संसद तक पहुंच गया तो इस पूरे मामले में केंद्रपाड़ा के सब कलेक्टर अरुण कुमार नायक ने कहा कि अगर बहिष्कार नहीं रुकता है तो वो आगे कानूनी कार्यवाही की तैयारी भी करेंगे। लेकिन शर्मिष्ठा को भी इस मामले में अब कोई ज्यादा उम्मीद नहीं बची है। दोस्तों, शर्मिष्ठा ने बताया कि पहले भी चेतावनी दी गई थी कि बहिष्कार जारी रहा तो सरकारी सुविधाएं बंद हो सकती है, लेकिन फिर भी आज तक कुछ नहीं बदला। अब आप सोचे, शर्मिष्ठा के साथ महीनों से कुछ नहीं बदला। पहले नौकरी मिलनी मुश्किल थी, अगर अब मिल भी गई तो ऊंची जाति वालों ने एक मुश्किल रास्ता बना दिया उस नौकरी को करने के लिए। अब आप बताइए, क्या हमारे समाज में आज भी इंसान की पहचान उसकी मेहनत से नहीं, उसकी जाति से तय होगी? एक ग्रेजुएट लड़की जिसने नियमों के तहत आवेदन किया, जिसकी नियमों के साथ नियुक्ति हुई, आज उसे परेशान किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दलित है। उसे ये कहा जा रहा है कि उसके हाथ का खाना खाएंगे तो देवता नाराज हो जाएंगे। तो सवाल तो ये भी है दोस्तों, अगर देवता सच में न्याय के प्रतीक है तो क्या उन्हें भेदभाव पसंद होगा, या फिर हम अपने पूर्वाग्रह को धर्म का नाम देकर छुपा रहे हैं? हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि खाना जाति देखकर खाना बनाने वाला अगर दलित होगा तो वो खाना अपवित्र हो जाएगा? अब आप ये खबरें देखें और सोचें, क्या वाकई इस देश को यूजीसी समता कानून की जरूरत नहीं है? क्या वाकई सब बराबर है? क्योंकि अगर बराबर है तो शर्मिष्ठा की कहानी भी आपकी आंखें नहीं खोल रही है, और दलितों पर हुए जुल्म की पुरानी खबरों पर तो क्या ही जानना, आप सब जानते हैं, हम लगातार रिपोर्ट करते आए हैं। अब आप तय कीजिए दोस्तों और बताइए कि जाति से हमारा देश कब ऊपर उठेगा। अब इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।